हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है फ्री इंग्लिश टाइपिंग कोर्स के डे 2 लेसन में। डे 1 में हमने टच टाइपिंग के जो बेसिक रूल्स थे उनको समझा था। जिसमें मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो हमारी लेफ्ट हैंड की फिंगर्स है वो आपकी रहती है ए, एस, डी और एफ की पर, और आपकी जो राइट हैंड की फिंगर्स है वो रहती है आपकी सेमी कॉलन, एल, के और जे की पर, ठीक है। साथ ही हमारा जो थंब है वो आपका रहता है स्पेस बार पर, और इसी पोजीशन को दोस्तों हम क्या कहते हैं, होम रो पोजीशन कहते हैं। वैसे फिंगर्स पोजीशन को पहचानने का एक और भी आसान तरीका है। जैसे डे 1 में मैंने आपको बताया था कि अगर आप होम रो में देखेंगे तो एफ और जे की पर एक छोटा-सा बम्प या लाइन बनी हुई होती है, ठीक है? ये बम्प इसलिए दिया जाता है ताकि बिना कीबोर्ड में देखे भी आप अपनी फिंगर्स की सही पोजीशन जो है वो पहचान सकें। इसीलिए हम अपनी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर को एफ की पर और राइट इंडेक्स फिंगर को जे की पर रखते हैं। इसके बाद बाकी फिंगर्स अपनी सही पोजीशन पर ऑटोमेटिकली आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों डे 1 में हमने होम रो की एक सिंपल प्रैक्टिस भी की थी, जिसमें मैंने आपको रोज़ कम से कम 20 से 30 मिनट प्रैक्टिस करने के लिए कहा था। आप चाहें इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक तो आपकी मसल मेमोरी जल्दी डेवलप होगी, और दूसरा आपकी जो फिंगर्स की मूवमेंट है वो बेटर होगी, जिसका सीधा-सीधा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी टाइपिंग स्पीड कम समय में ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? तो डे 1 की जो प्रैक्टिस थी वो कुछ इस तरह से थी। हमको किस तरह से टाइप करना था? हमको टाइप करना था लेफ्ट हैंड से ए, एस, डी, एफ, जी, फिर आपको प्रेस करना था स्पेस, एंड देन फिर राइट हैंड से सेमीकोलन, एल, के, जे, एच और स्पेस, ठीक है? इस प्रैक्टिस का दोस्तों मेन पर्पस आपकी जो फिंगर मूवमेंट है उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है? अभी हमें टाइपिंग स्पीड पर ध्यान नहीं देना है, अभी हमें अपनी फिंगर्स की मूवमेंट और मसल मेमोरी को डेवलप करना है। शुरू में टाइपिंग करते वक्त कुछ कीज प्रेस करना डिफिकल्ट लग सकता है, स्पेशली आपकी जो रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर है इनके साथ में। लेकिन अगर आपने डे 1 की प्रैक्टिस की होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि अब फिंगर्स की जो मूवमेंट है वो पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर हो गई है। अब दोस्तों डे 1 में हमारी एक की होम रो की छुट्टी थी, जो है ये कॉमा, ठीक है? यानी हमने यहाँ तक सेमी कॉलन तक जो होम रो की कीज़ है इनकी प्रैक्टिस तो की थी, लेकिन हमने उसमें किसको इंक्लूड नहीं किया था, कॉमा को, इस वाली की को, ठीक है? तो आज की जो डे 2 की क्लास है हम इसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे। अगर इस की को आप देखें तो दोस्तों इसमें 2 सिंबल्स हैं। नीचे आपका कॉमा बना हुआ है और ऊपर क्या है, डबल कोटेशन मार्क। और यहाँ पर कई सारी जो सिंबल्स वाली की हैं जिनमें 2 सिंबल्स बने हैं, तो उनको अगर आप प्रेस करेंगे तो जो नीचे वाला सिंबल है वही टाइप होता है। लेकिन अगर आपको ऊपर वाले सिंबल को टाइप करना है इन कीज़ से, तो आप क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ में उस की को प्रेस करते हैं, ठीक है? लेकिन अभी हम इसको डे 2 में कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी आगे के लेसन्स की प्रैक्टिस है। तो लेकिन हमारी ये जो कॉमा वाली की है, ये किससे कवर होती है दोस्तों? ये होती है हमारी इस फिंगर से, यानी राइट पिंकी फिंगर से। तो इससे 2 की होम रो की हम दबाएँगे, सेमीकोलन एक तो जिस फिंगर के नीचे की है, और साथ ही इसके लेफ्ट वाली, ठीक है? सॉरी, राइट वाली। अब दोस्तों आज हम टॉप रो या बॉटम रो पर नहीं जाएँगे, क्योंकि बाकी रोज़ पे जाने से पहले ज़रूरी है हमारी जो होम रो है उस पर हमारी पकड़ मजबूत हो, ठीक है? इसलिए आज हम होम रो की मूवमेंट को और बेटर बनाएँगे। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात समझिए, होम रो में जो सभी हमारी फिंगर्स हैं उनके लिए एक-एक कीज़ होती हैं, ठीक है? यानी आप एक फिंगर से ही एक की प्रेस करते हैं। लेकिन आपकी इंडेक्स फिंगर और राइट हैंड की पिंकी फिंगर, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा होती है, ठीक है? लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर आपकी एफ और जी दोनों की प्रेस करती है, और राइट हैंड की फिंगर आपकी जे और एच दोनों की कीज़ प्रेस करती है, ठीक है? साथ ही आपकी जो राइट हैंड की पिंकी फिंगर है उससे हम सेमीकोलन और कॉमा की, इन 2 को प्रेस करते हैं। इसी वजह से बिगिनर्स को शुरू में इन कीज़ के बीच में जो शिफ्टिंग है वो करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो चलिए सबसे पहले इसी शिफ्टिंग की जो है हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको अपनी फिंगर्स को ले आना है होम रो पोजीशन में। अब पहले हम लेफ्ट इंडेक्स फिंगर की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इस ऑर्डर में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? कैसे करना है आपको? एफ, जी, एफ स्पेस, उसके बाद जी, एफ, जी स्पेस, ठीक है? यानी आपको पहले कहाँ से स्टार्ट करना है? एफ से, ठीक है? एफ, जी, एफ स्पेस, उसके बाद जैसे आप स्पेस प्रेस करेंगे फिर आप जी से स्टार्ट करेंगे। जी, एफ, जी स्पेस, ठीक है? यानी पहले एफ से एफ, जी, एफ स्पेस, उसके बाद जी से जी, एफ, जी स्पेस, ठीक है? अब ध्यान आपको रखना है कि आपकी सिर्फ़ फिंगर्स मूव होनी चाहिए, ठीक है? आपका पूरा हाथ मूव नहीं होना चाहिए जब आप कीज़ प्रेस कर रहे हैं। उसके बाद आप राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे, राइट इंडेक्स फिंगर से। आपको स्टार्ट करना है जे से पहले, ठीक है? जे, एच, जे स्पेस, उसके बाद एच से।
HJH स्पेस, ठीक है? यानी कैसे? JHJ स्पेस, उसके बाद HJH स्पेस, ठीक है? तो पहली हमारी प्रैक्टिस ये करनी है आपको। इसको आपको कम से कम 10 से 15 मिनट करना है, या अगर आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप ज़्यादा भी करिए, क्योंकि शिफ्टिंग जितनी जल्दी आपकी स्मूथ होने लगेगी तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है। यानी जब तक आपको बिल्कुल आप आसानी से इसको शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी फिंगर्स को, तब तक आपको इसकी जो है प्रैक्टिस करनी है। इससे आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, ठीक है? वो एफ-जी और जे-एच कीज़ के बीच में जो आपकी शिफ्टिंग है फिंगर्स की, वो क्या हो जाएगी दोस्तों? स्मूथ हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट 15 से 20 मिनट हमें क्या करना है, होम रो को एक फ्लो में प्रैक्टिस करना है। ठीक है? कैसे करना है? ए, एस, डी, एफ, जी, एफ स्पेस, ठीक है? फिर राइट से स्टार्ट करेंगे, कॉमा, सेमीकोलन, एल, के, जे, एच, जे स्पेस, ठीक है? एक बार और देख लीजिए, कैसे करना है आपको? सबसे पहले लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड से, ठीक है? ए, एस, डी, एफ, जी, फिर से आपको क्या प्रेस करना है? एफ, ठीक है? किस तरह से? ए, एस, डी, एफ, जी, एफ स्पेस, फिर राइट से कॉमा, सेमीकोलन, एल, के, जे, एच, जे स्पेस, ठीक है? तो पहले आपको कर लेनी है शिफ्टिंग की प्रैक्टिस। जब शिफ्टिंग में आपकी जो फिंगर्स हैं, उनकी शिफ्टिंग ईज़ी हो जाए, स्मूथ हो जाए, तब आपको ये सेकंड वाली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? इसको भी आपको करना है कम से कम 15 से 20 मिनट। ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ज़्यादा करिए, ठीक है? जितने जल्दी आपकी जो अ, फिंगर्स मूवमेंट है होम रो की पर वो ईज़ी होने लगे, आपको आसान लगने लगे और एक तरह से मसल मेमोरी डेवलप हो जाए, आप ज़्यादा ना देखें नीचे, तब आप इस प्रैक्टिस को छोड़ सकते हैं। फिर आप आगे की प्रैक्टिस में बढ़ेंगे, ठीक है? अगर शुरू में आपसे गलतियाँ होती हैं या फिंगर्स बार-बार अपनी पोज़ीशन से हट जाती है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिगिनर्स के साथ में हमेशा ये होता है, जब भी हम शुरुआत करते हैं, तो ऐसा होना जो है कॉमन है, ठीक है? हमारा जो दोस्तों अभी गोल है वो स्पीड नहीं है, ठीक है? हमको ये नहीं करना है कि हमको शुरू दिन से स्पीड पर ध्यान देना है, तेज़-तेज़ कीज़ को प्रेस करने की कोशिश करनी है। हमारा गोल है कि हमारी जो फिंगर्स है वो होम रो की पोज़ीशन पर एक तो सेट हो जाए, कि हम बिना कीबोर्ड में देखे भी अपनी फिंगर्स को सही पोज़ीशन पर ले आएँ, ठीक है? उसके अलावा जो हमारी फिंगर्स मूवमेंट है, ठीक है? हर कीज़ को प्रेस करने के लिए हमें ज़ोर ना लगाना पड़े, ठीक है? वो ईज़िली प्रेस हो रही हों, तो हमें फिंगर्स मूवमेंट और पोज़ीशन पर अभी काम करना है, ठीक है? तो जितना ज़्यादा आप जो प्रैक्टिस मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप करेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी जो मसल मेमोरी है, वो डेवलप होगी, मूवमेंट आपकी बेटर होगी फिंगर्स की। और फिर बाद में अगर हम टॉप रो और बॉटम रो की प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत आसान होगा, ठीक है? अगर आप बिना होम रो की मूवमेंट को बेटर किए आगे बढ़ेंगे, तो वो और भी मुश्किल है फिर, ठीक है? टॉप रो या बॉटम रो की प्रैक्टिस करेंगे, तो वो और ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप जो प्रैक्टिस मैं आपको बता रहा हूँ, उसे फॉलो करते हैं अ, तो आपको ना टाइपिंग क्लासेस जॉइन करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना कोई दूसरी टाइपिंग वीडियोज़ देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज का होमवर्क है कि आप कम से कम 30 से 40 मिनट जो ये 2 प्रैक्टिसेस मैंने बताई हैं, इनको रिपीट करें। डे 3 में हम कीबोर्ड की जो है टॉप रो की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टाइपिंग लेसन ज़रूर देखिए। डे 2 कोर्स पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमें ज़रूर बताएँ, ठीक है? इससे हमें एप्रिशिएशन मिलता है। डे 3 कोर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।